हेलो एवरीवन। तो आज मैं फिर आपके सामने 10 सेंटेंसेस को लेके आई हूँ और ऑफ कोर्स पहले हम लोग हिंदी में करेंगे, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, शब्दों को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, फिर उन सबको हम सेंटेंस पर अप्लाई करेंगे सो दैट आपकी पकड़, आपका होल्ड सेंटेंसेस को लेके अच्छा हो जाए। और फिर जैसा कि आप सभी जानते हैं, और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि मैम जो आप बाद में क्वेश्चनियर्स होते हैं उससे प्रैक्टिस जो करवा रहे हो उसकी वजह से मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है और पता लग रहा है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। और इसकी वजह से मेरा इम्प्रूवमेंट इतना अच्छा हो रहा है और जल्दी हो रहा है। बहुत से बच्चों का ऐसा भी आ रहा है कि मैम हम लोग तो पहले डरते थे इंग्लिश से, अब बोलने लगे हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। राइट, सो आई एम रियली ग्लैड। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो, लिव इट टू मी। राइट, सेंटेंस है, इस समस्या यह समस्या सुलझाने की जिम्मेदारी मुझे दे दो, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। इसमें लीव द टास्क, लीव द टास्क, इट को मैंने लिव इट टू मी टास्क में चेंज किया है। राइट, ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, लीव द टास्क ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये सॉल्विंग द प्रॉब्लम अगर आपको इंग्लिश में बोलने नहीं आ रहा है तो आप हिंदी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड टू मी, टू हर, टू हिम, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। राइट, डू ट्राई। लीव द टास्क ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम टू हिम, अगर कोई लड़का है, हिम टू हर, टू देम। तो मुझे ऊपर छोड़ दो, उसके ऊपर छोड़ दो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे सेंटेंसेस को हेरा फेरी करके बना सकते हैं। नेक्स्ट, कोई कसर नहीं छोड़ना, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। राइट, ये आपने सुना होगा, बहुत यूजुअली हम लोग बोलते हैं ये। सो दिस इज व्हाट, प्रतियोगिता जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू विन द कंपटीशन। राइट, इसको हिंदी के साथ करके देखते हैं। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी कंपटीशन जीतने के लिए लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। राइट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। दरवाजा खुला छोड़ दो, लीव द डोर ओपन। क्या, लीव द डोर ओपन, इसको सेंटेंस में करते हैं चेंज, दरवाजा खुला छोड़ दो। नेक्स्ट, लीव द डोर ओपन फॉर फ्रेश एयर, दिस यू कैन चेंज, ताजी ताजी हवा आ रही है, सो लीव द डोर ओपन, यू कैन स्पीक सो। सो नेक्स्ट, हैव अ सीट, सिंपल। कोई भी आता है, मेहमान आते हैं, हम आते हैं, कोई खड़ा है तो हम उसको बोलते हैं कि थोड़ा बैठ जाओ। सो वी कैन से प्लीज कम इन एंड हैव अ सीट। राइट, नेक्स्ट, सीधे कहो, सिंपल, वेरी सिंपल, से इट स्ट्रेट, बहुत सीधे तरीके से बात करो, ज्यादा उलझ के मत करो। सो से इट स्ट्रेट। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो सीधा सीधा कहो। सो कैसे बोलेंगे, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम से इट स्ट्रेट। नेक्स्ट, क्या कहा, से व्हाट। राइट, क्या कहा, आई डिडंट कैच दैट, से व्हाट। इसको आप रिपीट भी कर सकते हैं, प्लीज रिपीट, से व्हाट, आपने क्या कहा, मैंने नहीं सुना, सो से व्हाट। नेक्स्ट, यह शर्ट धोने लायक है, दिस शर्ट इज, दिस शर्ट नीड्स वॉशिंग। ऐसे किसी भी चीज पर अप्लाई करके देखिए, सिर्फ शर्ट नहीं, शर्ट की जगह आप पैंट यूज कर सकते हैं, बेडशीट्स यूज कर सकते हैं, वॉट एवर द थिंग दैट यू नीड टू वॉश। सो यू कैन से दिस शर्ट नीड्स वॉशिंग। नाउ दिस शर्ट इज डर्टी, इट नीड्स washing. If something is dirty, you need that to say what, it needs washing. I need to run, इसे मुझे भागना होगा। राइट, I need to run for what, let's see the sentence। देर हो रही है, of course सुबह का टाइम आप सबके दिमाग में चल रहा होगा,
सुबह सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, अरे बस ना छूट जाए, अरे गाड़ी ना चली जाए, तो हम क्या कहते हैं? सिंपल, आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट, राइट? आई नीड टू रन। ट्रेन जा रही है, आपको लग रहा है कि अरे ट्रेन ना चले जाए, प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं आप, तो क्या बोलते हो? आई नीड टू रन। क्यों भैया? प्लेटफॉर्म पर खड़ी है गाड़ी, निकल ना जाए। नेक्स्ट, पकड़ के दिखा, है ना? इट्स लाइक चैलेंज। कैच मी इफ यू कैन, अगर है पॉसिबल, इफ यू कैन देन कैच मी। कैच मी मीन्स पकड़ के दिखा, राइट? मी को आप चेंज करते रहो। देखो, एक सेंटेंस में बता रही हूं यहां पर मी, राइट? कैच मी, मी को आप चेंज करो ना, चेंज करो, कैच हिम, कैच हर, राइट? कैच देम, कैच अस, एंड सो ऑन। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करके देखिए, एक ही सेंटेंस है, हम इस सेंटेंस को चार तरीके से और बना सकते हैं। मैनी मोर वे यू कैन गो फॉर। कोई नेम ऐड कर सकते हैं, कैच अमिता, right? Anything that you can add on over there. So catch me if you can. मैं इतने तेज दौड़ूंगा कि पकड़ के दिखा। इट्स अ चैलेंज। I will run so fast, I will run so fast that you can try to catch me if you can. So मैं इतनी तेज दौड़ूंगा कि तुम ट्राई करो मुझे कैच करने की, अगर हिम्मत है, जैसे बोलते हैं ना, इफ यू कैन, अगर तुम कर सकते हो तो करके दिखाओ। सो इफ यू कैन कैच, ट्राई टू कैच मी। इसको आप उल्टा करके भी बोल सकते हैं। याद भी है, डू यू इवन रिमेम्बर? हाँ भाई, यूजुअली होता है, बर्थडे है मेरा और कोई भूल गया, है ना, शैतानी भी कर गया, तो हम क्या कहते हैं? याद भी है तुम्हें आज मेरा बर्थडे है, राइट? तो आप हिंदी के साथ उसको यूज कर सकते हैं, बट ये चीज याद भी है को हम इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे। डू यू रिमेम्बर, डू यू इवन रिमेम्बर, राइट? डू यू इवन रिमेम्बर, डू यू इवन, यहाँ हम थोड़ा सा फोर्स दे के बोल रहे हैं। डू यू इवन रिमेम्बर, याद भी है, इवन रिमेम्बर आर लास्ट प्रॉमिस, लास्ट बर्थडे, दिस बर्थडे, टुडेज डे, राइट? तो लेट्स डू द प्रैक्टिस। हमने 10 पूरे के पूरे सेंटेंसेस कर लिए हैं, उनको अप्लाई भी कर दिया है। उस 10 सेंटेंसेस को अगर आप ट्राई करोगे मी की जगह दूसरे दूसरे प्रोनाउंस यूज करके, जिस पर्सन के साथ भी यूज करना है, डू ट्राई, ट्राई करके देखिए, डेफिनेटली आपसे होगा। और अब देखते हैं हमने कितना सीखा और कितना करेक्टली उसको अप्लाई करने जा रहे हैं। सो लेट्स डू द प्रैक्टिस। कोई कसर नहीं छोड़ना का सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है? राइट? कोई कसर नहीं छोड़ना, अनटर्न्ड वाला था, तो लेट्स सी क्या होगा। लीव नो डोर ओपन, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, डोंट लीव एनी मार्क, लीव नथिंग अनटच्ड। यस, दिस इज द राइट, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, राइट? कई बारी हम लोग अपना रिज्यूमे भी भेजते हैं लोग बाग अपने को, तो उसमें भी लिखे होते हैं आई विल नॉट लीव अनटर्न्ड इवन अ सिंगल स्टोन। सो दिस इज व्हाट वी से, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, राइट? नेक्स्ट, लीव द डैश ओपन, व्हाट? डोर, गेट, वे। ऑफ कोर्स गेट भी हो सकता है, डोर भी हो सकता है, राइट? दरवाजा है इसलिए हम डोर की बात कर रहे हैं, तो डोर ही है ना? गेट भी अप्लाई कर सकते हो अगर आपको ये कहना है कि लीव द गेट ओपन, फाइन। नेक्स्ट, बैठो का सही मतलब क्या है? टेक अ सीट, हैव अ सीट, sit quietly, rest here. Like if you say take a seat, that means we are going to uh, reserve the seat, right? So here we are asking बैठो,
means have a seat, right? Let's see the answer. Have a seat is the right answer. Dash it straight so everyone understands. कोई भी चीज कहो जो सभी लोग समझ सकें, right? Now, what would be the answer? Speak it straight so everyone understands. Speak it straight so everyone understands. Tell it straight so everyone understands. Say it straight so everyone understands. या फिर explain it straight so everyone understands. Let's see the answer. What is the right answer? Let's see. This is the answer. We say it straight so everyone understands. साफ साफ सीधे सीधे कहो. The answer is सीधे कहो. सीधे कहो ताकि सभी लोग इसे समझ सकें. Now the next is क्या कहा? Yes, very simple. बहुत सही पकड़ा है आपने. Yes. What do you mean? What happened? What did you say? Why did you say? मुझे तो बहुत क्लोज नजर आ रहा है. Yes, answer is what did you say? क्या कहा? Right? Next. This shirt needs washing. Yes. What do you mean in Hindi of this? All right. So, यह शर्ट साफ है, यह शर्ट धोने लायक है, यह शर्ट पहनने लायक है, ये इसे अभी धोना चाहिए. ऑफ कोर्स एग्जैक्ट वही चीज है जो आपने सीखा है. सेम ऑप्शन है, नो चेंज एट ऑल. राइट. सो लेट्स सी द नेक्स्ट. मुझे भागना होगा. आई मस्ट गो. आई नीड टू रन. आई शुड लीव. आई हैव टू लीव क्विकली. राइट. देखिए इसमें बहुत सी चीजें क्लोज में है, आप उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते. लेट मी टेल यू दिस. आई मस्ट गो. यस, मुझे जाना ही है. दिस इज व्हाट आई मीन टू से. आई नीड टू रन. मैंने पूछा यहाँ पर भागना है, तो भागना से तो अर्थ जो है यही निकलता है कि रन. आई शुड लीव. आई शुड लीव मतलब मुझे अब निकलना चाहिए. इफ समवेयर आई एम गोइंग टू लीव. आई हैव टू लीव क्विकली. मुझे जल्दी निकलना होगा. तो सब बड़ा क्लोज क्लोज है, बट हमें अभी हमने क्या करना, मुझे भागना होगा. तो द राइट आंसर इज मुझे भागना होगा. आई नीड टू रन. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. कैच मी इफ. इफ व्हाट पढ़ा था अभी हमने, राइट? इफ यू मे, इफ यू ट्राई, इफ यू कैच, इफ यू कैन. लेट्स सी. यस, यू आर राइट. यू कैन. इफ यू कैन कैच मी. Do you dash remember our conversation? याद भी है, किया था स्पेशल डे वाला, याद भी है. Do you even? Do you still remember? Do you always remember our conversation? Do you ever remember our conversation? सबके मीनिंग डिफरेंट है. हमने अभी क्या किया था, याद भी है. इसका मतलब क्या है? लेट्स सी. इवन. डू यू इवन रिमेम्बर? हम लोग उसको प्रेशर देके बोल रहे हैं. याद भी है. दैट्स इट. नेक्स्ट. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन का आंसर आपको आता होगा, बहुत इजी है. तो क्या हो गया, किस स्थिति में इस्तेमाल होगा? किसी की बात को नजरअंदाज करते हुए, किसी चीज पर जोर देने के लिए, किसी को डराने के लिए, किसी से कुछ मांगने के लिए. क्या होगा राइट आंसर? तो क्या हो गया? राइट. हियर इट इज. नाउ लेट्स सी द आंसर. किसी की बात को नजरअंदाज करते हुए. लाइट लो ना यार, क्या हो गया अगर ऐसा हो गया तो? लाइक अगर लाइट चली गई है तो क्या हो गया? वेट कर लो, कैंडल जला लो. सो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? डू ट्राई इट. राइट. नाउ लेट मी टेल यू, आज हमने जो भी क्वेश्चन किए और उसके आंसर्स आपके 99% लोगों के ठीक ही होंगे. मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो लिप्स को मूव करके, लिप्स को इस्तेमाल करिए. आप चाहे जिस भी स्थिति में बैठे हों, चाहे आप लेट के इसको सीख रहे हो, चलते हुए सीख रहे हो, ट्रेन में बैठे हो,
प्लेन में बैठे हों, या फिर किसी से गप्पे मार रहे हो और धीरे से एक कोने में जाके बुदबुदा रहे हो, तो एटलीस्ट लिप्स की मूवमेंट जरूर होना चाहिए, राइट। डू बी रेगुलर, रेगुलर होते रहेंगे। रेगुलर होने से आपको चीजें रूटीन में आती रहेंगी और अप्लाई करते रहें। एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी आप इन सब सेंटेंसेस को सीखते हैं तो अप्लाई जरूर करिए अपने डेली लाइफ में, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि यस, ये चीजें कहाँ कहाँ यूज होंगी। दिमाग में है, लिप्स पर आने दो। बस इतना ही आज का कहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं चाहूंगी, डू शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो भी हो हमारी मिलती रहे, देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।